हेलो गाइस, आई एम पायल। और जैसे डिप्लोमा जेयूटी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैं केमिस्ट्री में मेटल्स एंड एलॉयज़ बताऊंगी। ठीक है, तो मेटल्स एंड एलॉयज़ जानने से पहले हम लोग को पहले पीरियोडिक टेबल जानना होता है। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल तो आप लोग बचपन से पढ़े ही होंगे। क्लास 8 से लेके 8 पे 9 पे 10 पे आप लोग कहीं ना कहीं मतलब कि मेटल्स का यूज़ होता है, अलॉयज़, ये सब आपके चैप्टर साइंस में है। साइंस के चैप्टर्स पे आपका ये सब पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टोटल एलिमेंट टोटल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। गाइज, आप लोगों को कोई आइडिया है, आप लोग जानते हो क्या कि अ, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तत्व कितने हैं? पता है आप लोगों को? बताइए, चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट मैसेज करिए। ठीक है, यदि आप लोग को पता हो तो टोटल्स जो एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में वो है 118। ठीक है, 118 आपके पीरियोडिक टेबल पे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स है ना। तो आपके जेयूटी में मतलब कि जो क्वेश्चन बनता है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल करके, जैसे कि 2 मार्क्स का आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स या फिर इन शॉर्ट आंसर एमसीक्यू में। और बाकी तो जेयूटी में जैसे क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो 16 मार्क्स का हो गया और 8 मार्क्स का होता है। थोड़ा जो बड़ा होता है वो 16 मार्क्स का, या फिर एक क्वेश्चन के साथ एक और अटैच कर दिया जाता है, 8 और 8 मार्क्स मिला के 16 मार्क्स। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो टोटल जो हमारे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो कितना हो गया, 118। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि टोटल मेटल्स कितना है। टोटल मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल कितने मेटल्स हैं? फटाफट चैट बॉक्स में मैसेज करिए, हाउ मैनी मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। 93 हमारा मेटल्स है पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, और टोटल नन मेटल नन मेटल नन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। तो टोटल नन मेटल्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में हमारा? 18 नन मेटल्स है। ठीक है, 18 नॉन मेटल्स हो गया। और क्या बोलते हैं, मेटल्स है हमारा 93। और क्या बोलते हैं, टोटल जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो कितने हैं? कितने हैं जी? 118। मतलब कि जो मेटल्स हो गया, धातु जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, जो लोगों का जैक बोर्ड है, मतलब कि जो लोगों का 10th तक जैक बोर्ड रहता है वो लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है साइंस में, क्योंकि आप लोग जस्ट क्या होता है कि 10th में जो जैक बोर्ड से डायरेक्ट आप लोग इधर इंग्लिश मीडियम मतलब कि इंग्लिश पे घुस रहे हैं। मतलब कि साइंस पहले तो आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, है ना, लेकिन अभी आप लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वर्ड्स को समझने में, मीनिंग जानने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और हम लोग कब क्या यूज़ करते हैं, लाइक जैसे हिंदी में मेटल्स को धातु कहते हैं, नन मेटल्स को अधातु कहते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में हमारे टोटल मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, उपधातु, है ना। मेटेलॉइड्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये कितने होते हैं? ये हमारा 7 होता है। ठीक है, तो ये सारे हैं जो भी अभी मैंने ये बताया कि टोटल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कितने होते हैं, टोटल पीरियोडिक टेबल्स में मेटल्स कितने होते हैं, टोटल पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स कितने होते हैं, और टोटल मेटलॉइड्स कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, सो आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि मेटल्स किसको कहते हैं। बताइए, किसी को पता है मेटल्स किसको कहते हैं? तो शायद मेटल्स किसको कहते हैं आप लोगों को, बहुत लोग को पता होगा। ठीक है,
और बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि धातु किसे कहते हैं, ठीक है। तो द एलिमेंट्स को हम लोग तत्व कहते हैं। द एलिमेंट्स विच आर सॉलिड सब्सटेंस, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होता है हमारा, सॉलिड मतलब कि ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। दैट इज यूजुअली हार्ड, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, साइनी, हार्ड साइनी, डक्टाइल, malleable and good conductor of heat and electricity। ओके। तो देखिए जैसे कि हम लोग मेटल्स होता है, मेटल्स मतलब कि धातु क्या होता है कि उसमें एक चमक सी रहती है, हार्ड रहता है, ठोस है ना, और हार्ड मतलब कठोर हो गया, ठीक है। और डक्टाइल क्या होता है आप लोगों को पता है, डक्टाइल जो होता है वो जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी मेटल्स है, मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, पतले चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको पीट के तार के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को। तो वो उसको कहते हैं हम लोग क्या, डक्टाइल कहते हैं, ठीक है। मतलब कि पतले चादर बोल रहे तार में बदल सकते हैं। और क्या बोलते हैं, मिलिएबल क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इसमें जो मेटल्स है उसको पतले चादर में बदल सकते हैं। और डक्टाइल क्या होता है, जिसको हम लोग पतले तार में बदल सकते हैं, ठीक है, वायर में, है ना। तो जैसे कि हमारा क्या होता है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है मेटल्स, एंड क्या होता है कि ये हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, ठीक है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर of heat, and electricity। ओके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे कि मैंने एक पॉइंट बताया था, और इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक हमारा क्या हो गया, सिल्वर मतलब कि जो चांदी होता है, Ag, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि जो हमारा सिल्वर हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया मेटल्स का, ठीक है। तो हम लोग अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में, ये दिया हुआ है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग डक्टिलिटी सबसे पहले दिया गया है, ठीक है। डक्टिलिटी तो अभी हम थोड़ी देर पहले बता ही दिए थे, बट हम फिर बता दे रहे हैं क्योंकि आपको ये डीपली थोड़ा सा पढ़ना है, मतलब कि डेफिनेशन। तो डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी इज द property by which a metal can be drawn, या फिर कन्वर्ट लिख लेते हैं, कन्वर्ट इनटू थिन वायर।
इनटू थिन वायर, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल पे हम लोग ले सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो डक्टिलिटी या फिर डक्टाइल किसको कहेंगे, जो मेटल्स का वैसा प्रॉपर्टीज़ जिसको हम लोग पतले तार में बदल सकते हैं उसको हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा देखते हैं हम लोग मिलिएबिलिटी, मिलिएबिलिटी, ठीक है। मिलिएबिलिटी is the property by which a metal can be converted into थीन शीट, मतलब पतली चादर में हम लोग बदल सकते हैं। तो मिलिएबिलिटी क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है मेटल्स का जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं थीन शीट में, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट वन इज हार्डनेस, ठीक है। तो हार्डनेस क्या होता है कि हार्डनेस इज द एबिलिटी of material to resist permanent change of shape caused by a external फोर्स। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि हार्डनेस क्या होता है, और हार्डनेस तो एक ऐसा वर्ड है जो आप लोग बचपन से सुन के आ रहे हैं कि हार्ड हार्ड हार्ड। तो लाइक जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारा मेटल्स होता है, मेटल्स हार्ड होता है, और मेटल्स हार्ड इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि मेटल्स जो हो गया, मान लीजिए कि हम लोग कोई भी आयरन ले लेते हैं, आयरन मतलब लोहा ले लिया, अब उसको हम लोग पीट रहे हैं, ठीक है, मतलब ठोक रहे हैं, उसमें हम लोग फोर्स डाल रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि वो परमानेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा वो हार्ड रहता है, हार्ड कठोर हो गया, ठीक है। हार्डनेस क्या है, हार्डनेस एक एबिलिटी है मटेरियल्स का जो रेजिस्ट करता है परमानेंट चेंज ऑफ शेप में, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग अभी आप लोग जो भी इलेक्ट्रिकल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, आप लोगों के कॉलेज में प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, लैब में। तो फिर उस टाइम आप लोग सोल्डरिंग करके देख सकते हैं, या तो हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे वर्कशॉप पहले हुआ करता था तो उसमें आप लोग सोल्डरिंग करने के लिए दिया जाता था, दो मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए। तो सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग is a method of joining two pieces of metal by melting them together with another metal। तो क्या बोला जा रहा है कि सोल्डरिंग इज द मेथड ऑफ जॉइनिंग टू पीसेस ऑफ मेटल, मतलब कि सोल्डरिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ज्वाइन करते हैं दो पीस ऑफ मेटल्स को बाय मेल्टिंग देम टुगेदर, मतलब दोनों को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं टुगेदर विथ अनदर मेटल्स के साथ, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग सोल्डरिंग कहते हैं। और एक होता है हमारा वेल्ड एबिलिटी, ठीक है। सोल्डरिंग और वेल्ड एबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ है। तो
तो ये क्या होता है कि दी वेल्डिंग या फिर दी वेल्डबिलिटी इज दी process to joining metals together with the using of high heat temperature. तो वेल्डेबिलिटी क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग इसमें भी क्या करते हैं कि जॉइंट करते हैं मेटल्स को आपस में विथ किसके साथ, यूजिंग क्या यूज़ करके, हाई हीट टेम्परेचर का यूज़ करके। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेल्डेबिलिटी कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग वेल्डेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है गाइस? बोलिए। एक होता है हमारा मशीन एबिलिटी, एक होता है हमारा मशीन एबिलिटी। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी या तो इट प्रॉपर्टी ऑफ metal which a material can be easily cut by cutting tools to produce a desired shape and surface finished on it। तो जैसे कि हमारा क्या होता है, मशीन एबिलिटी क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी है मेटल्स का, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स which a material can be easily cut by cutting tools to produce a desired shape and सरफेस फिक्स्ड ऑन इट। मतलब कि जैसे कि हमारा ये क्या है कि मशीन एबिलिटी एक प्रॉपर्टी है मेटल्स का, जिसमें मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। और कट किससे करते हैं? बाय कटिंग टूल्स के साथ करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि उसको डिज़ायर शेप मिल सके। ठीक है, और वो सरफेस फिनिश्ड ऑन इट। ठीक है, तो क्लियर हो गया गाइज यहाँ तक? दूसरा है हमारा स्लैग। तो गाइज स्लैग क्या होता है पता है किसी को? स्लैग इज यूजुअली अ mixture of metal oxide and silicon डाइऑक्साइड। तो जो स्लैग होता है, तो स्लैग क्या है हमारा? स्लैग जो है वो क्या है? मिक्सचर है मिक्सचर ऑफ मेटल्स ऑक्साइड का और क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो स्लैग आर generally used to remove waste in metal smelting। तो स्लैग क्या है कि स्लैग जो है ये हमारा जनरली यूज्ड होता है टू रिमूविंग वेस्ट इन
मेटल स्मेल्टिंग। तो जैसे कि हम लोग मेटल्स को गलाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में क्या किया जाता है, स्लैग के प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं वेस्ट को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं, ठीक है। और स्लैग क्या है, ये एक मिक्सचर है मेटल ऑक्साइड और क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो स्लैग क्लियर हो गया कि स्लैग क्या है। तो दूसरा जो है वो हमारा क्या है, कास्टिंग और कास्ट एबिलिटी। तो कास्टिंग कैन या फिर कास्ट एबिलिटी कैन रेफर टू अ पार्ट ऑफ या फिर पार्ट डिज़ाइन और अ मटेरियल प्रॉपर्टी। तो कास्टिंग क्या बताता है, कास्टिंग कैन रेफर्स टू अ पार्ट डिज़ाइन। और तो कास्टिंग में क्या होता है कि हम लोग पार्ट को डिज़ाइन करते हैं और ये मेटल प्रॉपर्टीज़ को बताता है कास्टिंग, ठीक है। एक न्यू टॉपिक है आप लोगों का, डेफिनेशन, आपके सिलेबस पे है, डेफिनेशन ऑफ मेटलर्जी। डेफिनेशन ऑफ मेटलर्जी। तो क्या किसी को डेफिनेशन ऑफ मेटलर्जी के बारे में पता है? तो मेटलर्जी क्या है कि मेटलर्जी एक प्रोसेस है। मेटलर्जी is the process that is used for the extraction of metal in their pure form. The compounds of metal mixed with soil, sand and rock are known as मिनरल्स। तो सबसे पहले तो मिनरल्स क्या होता है कि जैसे कि जो तो कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ द मेटल, जो कंपाउंड है मेटल्स के, वो क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं मिट्टी से, सॉइल हो गया, सैंड हो गया एंड रॉक्स आर नोन एज मिनरल्स, ठीक है। तो मेटलर्जी क्या है, तो मेटलर्जी एक हमारा प्रोसेस है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स से क्या करते हैं कि जो भी उसका इम्प्योरिटीज़ है उसको क्या करते हैं हम लोग, हटाते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, रिमूव करते हैं मेटल से इन देयर प्योर फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेटलर्जी। और मेटलर्जी पे टाइप्स होता है, देयर आर 3 टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, जो हमारा फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेटलर्जी एग्जाम पे पूछा जाता है, ठीक है। हाइड्रोमेटलर्जी दूसरा टाइप है। मेटलर्जी के 3 टाइप होते हैं मेटलर्जी में। इलेक्ट्रोमेटलर्जी हो गया एक हो गया हाइड्रोमेटलर्जी, और तीसरा होता है हमारा थर्मोमेटलर्जी। तो जैसे कि इसका जो टाइप्स को हम लोग को डिटेल्स में नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस पे नहीं दिया हुआ है, तो ज़्यादा कुछ पढ़ के फ़ायदा नहीं है। वैसे एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा करीब है, तो सिलेबस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ओर।
ठीक है। और क्या होता है, अभी मैंने मिनरल्स बताया था, तो जो हमारे ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ठीक है, बट मिनरल्स आर नॉट और का डेफिनेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, सॉरी मैंने मिनरल्स का बताया था कि द कंपाउंड ऑफ मेटल्स मिक्सड विथ सॉइल सैंड रॉक्स आर नोन एज क्या मिनरल्स। तो क्या बोला जा रहा है कि वैसे कंपाउंड्स लाइक जैसे कि हमारा क्या हो गया सॉइल सैंड और रॉक्स जो क्या होता है कंपाउंड जो है मिक्सड है मेटल के साथ, उसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। और तो ऑल ओर्स जो है वो हमारे मिनरल्स है, बट जो मिनरल्स है वो सारे ओर नहीं है, ठीक है। तो ओर जो है, ओर इज अ डिपोजिट इन अर्थ क्रस्ट ऑफ वन और मोर वैल्यूएबल मिनरल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि हमारा जो ओर्स है वो कहाँ डिपॉजिट रहता है, हमारे अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। और ये क्या है, वन और मोर वैल्यूएबल मिनरल्स है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि और जो है वो क्या है मिनरल्स है हमारा, लेकिन मिनरल्स जो है वो हमारे सारे ओर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो दी मिनरल्स थ्रू which metals can be extracted profitably। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मिनरल्स थ्रू विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली, मतलब कि जैसे कि देखिए ओर्स जो है वो हमारे क्या है कि मिनरल्स है, बट मिनरल्स जो है वो हमारे ओर्स नहीं है, और जो ओर जो पाया जाता है वो हमारे ज़मीन के नीचे अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, और ये बहुत क्या है वैल्यूएबल मिनरल्स है, ठीक है। तो हम लोग को क्या होता है कि ओर्स हम लोग को कहाँ से मिलता है, ओर्स मतलब कि ओर्स से हम लोग को मिनरल्स मिलता है, मेटल्स मिलता है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट उससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करके हम लोग क्या करते हैं और से मेटल निकालते हैं, ठीक है। तो एक हमारा टॉपिक है, एक्चुअली हम ही पगला जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं पता ही नहीं चल रहा है गाइस। तो फ्लक्स क्या है, तो आप लोग तो रेगुलर बैच में जो लोग करते ही होंगे क्लास, आप लोगों को तो पता ही होगा कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं। तो दिस सब्सटेंस विच इज एडेड दी ore to remove acidic or basic impurities is called flux। तो एसिड और बेस आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, ठीक है, 10th में। तो क्या बोलते हैं कि हमारा जो ऐसे सब्सटेंस है जिसका क्या करते हैं हम लोग एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज़ को क्या करने के लिए, हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग फ्लक्स को ऐड करते हैं, उसी को सब्सटेंस विच आर एडेड टू और टू रिमूव, मतलब कि जैसे कि जो और है हमारा उसमें हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं वैसे सब्सटेंस को, और क्या रिमूव करने के लिए एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज़ को, उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्लास रहा मेटल्स एंड एलॉयज़ का, और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है वो मैं फिर पार्ट 2 पे लेके आऊँगी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा क्लास, आप लोग एक बार चैट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। फर्स्ट, मेटल used by human being,
तो पहला कौन सा ऐसा मेटल है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा यूज़ किया गया था, बताइए, किसी को पता है? बोलिए। इस कॉपर, वो था हमारा कॉपर, ठीक है, Cu, कॉपर। तो आप लोगों को क्या करना है कि केमिस्ट्री में 1 से लेके 30 तक एलिमेंट्स का नाम यूज़ करना है, एटॉमिक नंबर याद करना है, और क्या बोलते हैं, वैलेंसी तो निकालने आ ही जाएगा आप लोगों को, एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो, और सिंबल, ठीक है, इतना आपको करना है। तो जैसे कि हमारा मेटल्स जो हो गया, मेटल्स आर मिलिएबल। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि जो हमारा मेटल्स और मिलिएबल है, मेटल्स आर मिलिएबल, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पतली चादर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा गोल्ड, ठीक है, गोल्ड को हम लोग Au कहते हैं, ठीक है। तो मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, जिसको हम लोग पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट डक्टाइल मेटल है, मोस्ट डक्टाइल मेटल जो है हमारा क्या है, गोल्ड, ठीक है। और जो लिस्ट मतलब सबसे जो ज़्यादा हमारा क्या हो सकता है, पतले चादर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, पीट के, सॉरी तार में, डक्टाइल मतलब तो तार में कन्वर्ट करना होता है ना, मिलिएबल मतलब क्या होता है, चादर में कन्वर्ट करना होता है। तो लिस्ट डक्टाइल मेटल जो है वो हमारा है मरकरी, ठीक है, मरकरी। और जो हमारा क्या बोलते हैं, जो मेटल्स है, मेटल्स के पास क्या होता है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा टंगस्टन का होता है, ठीक है। और जो हमारा मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है मरकरी का, ठीक है। और जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं, पोटेशियम एंड सोडियम Na, ठीक है। तो ये सब जो है आपके MCQ में आ सकता है। तो मेटल्स क्या होता है, मेटल्स जनरली हमारा क्या होता है, हार्ड होते हैं, साइनी होते हैं, डक्टाइल होता है, डक्टाइल मतलब कि जिसको हम लोग पतले चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं पीट करके, ठीक है। और नहीं, डक्टाइल मतलब तार में हम लोग बदल सकते हैं, और मिलिएबल मतलब होता है कि पतले चादर में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेटल्स हो गया। तो मेटल्स के लिए इतना काफ़ी है। और आपके एग्ज़ाम पे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे हो गया कि मेटल्स के बारे में। और MCQ में जैसे कि आपका पूछ सकता है कि टोटल्स नॉन मेटल्स कितने हैं, टोटल मेटल्स कितने हैं, पीरियडिक टेबल्स में हमारे एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल मेटेलॉइड्स कितने हैं। तो क्या गाइज आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है, बोलिए। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज occurrence of metal, ठीक है।
So metals are found in the earth's crust as well as in sea water. ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो मेटल्स है, मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं? ज़मीन के नीचे और सी वाटर में. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी metals are quite reactive and hence do not exist as free elements in nature. For example, potassium, sodium and calcium are all reactive metals which are never found in free state. A few less reactive metals are gold, सिल्वर एक्सेट्रा. ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो मेटल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट एज वेल एज सी वाटर. और जो मोस्ट क्या बोलते हैं कि जो हमारा मोस्ट एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं हमारे, तो वो क्या होता है कि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते. ठीक है, जैसे कि हमारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है. ठीक है, हम लोग यदि इसको खुले में रखते हैं तो फिर ये क्या होगा कि रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं. ठीक है, वायर के रिस्पेक्ट में. और जैसे कि कुछ लेस रिएक्टिव है, आप जैसे कि गोल्ड, सिल्वर वगैरह ये सब आप रखते हैं तो क्या होता है कि ये रिएक्ट नहीं करते जल्दी. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मेटल्स होते हैं एक फ्री स्टेट में होते हैं और एक क्या होते हैं? कंबाइंड स्टेट में. सो हम लोग ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल. ठीक है, तो दो स्टेट पे हमारा पाया जाता है. एक फ्री स्टेट होता है हमारा, फ्री स्टेट, और दूसरा होता है हमारा कंबाइंड स्टेट. ठीक है, दो स्टेट हो गया. तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फ्री स्टेट क्या होता है. फ्री स्टेट, तो the metals which are found in nature in the free is called free state. ठीक है, तो फ्री स्टेट में क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो हमारे नेचर में पाए जाते हैं फ्री में,
फ्री में नेचर में, मतलब कि फ्री स्टेट में नेचर में पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो वैसे मेटल्स जो कहाँ होते हैं हमारे नेचर में, उसको क्या बोलते हैं, जो जो फ्री में होते हैं, फ्री स्टेट में, फ्रीली फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री स्टेट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है हमारा, कंबाइन स्टेट। तो कंबाइन स्टेट क्या होता है कि द मेटल which are found in combination with other elements in nature are called combined स्टेट। तो क्या बोला जा रहा है कि कंबाइंड स्टेट क्या होता है हमारा, कि द मेटल्स विच आर फाउंड इन कम्बिनेशन विथ अदर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा मेटल्स होते हैं वो क्या होता है कि कम्बिनेशन होता है उसका किसके साथ, अदर एलिमेंट्स के साथ, इन नेचर में कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंबाइंड स्टेट कहते हैं। तो दो स्टेट में पाया जाता है, एक फ्री स्टेट में और एक होता है कंबाइंड स्टेट में। ठीक है।